दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के नाम एक ऐसी फाइल में बंद है जिसे सरकारें भी नहीं खोलना चाहती। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, नाम भी दिख रहे हैं, लेकिन सजा किसी को नहीं मिली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एप्स्टीन फाइल्स की। एक ऐसा केस जहां पर सच जानना खतरनाक भी हो सकता है और सच सामने भी हो सकता है आपके, लेकिन फिर भी आपको चुप रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल यहाँ पर है, ट्रंप क्लिंटन सीज इन न्यू बैच ऑफ एप्स्टीन फोटोज रिलीज्ड बाय हाउस डेमोक्रेट्स। यानी कि कुछ ऐसी फोटोज जो सामने आई हैं, इसमें ट्रंप के क्लिंटन के साथ कुछ ऐसे यानी कि पिक्चर्स जो है वो लीक हो चुकी हैं, जिसमें साफ साफ इन दोनों की जो आपस की जो भी संबंध है या फिर गहरी बातें हैं वो पिक्चर्स में हम साफ साफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले सबसे पहले एप्स्टीन केस आखिर क्या है। एप्स्टीन केस एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस है जिसमें नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उनकी तस्करी करने के आरोप लगे हैं। यानी कि इनमें हम उन अरबपतियों या फिर हम उन अमीर जो व्यक्ति हैं उनकी बात करेंगे। मतलब कि ऐसे जो हाई प्रोफाइल पर्सन है उनकी बात होगी यहाँ पर, जो एक ऐसे केस में शामिल है कि जिसे सुनकर आप हैरान रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पिक्चर्स देखिए। तो यहाँ पर ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की पिक्चर्स, और यहाँ पर बहुत सारी आपको लड़कियां नजर आ रही हैं। इसके साथ यहाँ पर भी आप जेफरी एप्स्टीन ये व्यक्ति हैं, इनका ही ये केस है। इसके साथ ये ट्रंप की पिक्चर जो काफी वायरल हो रही है। इसके साथ अगर हम देखें कि जेफरी एप्स्टीन आखिर कौन है। अमेरिका के ये अरबपति फाइनेंसर है, एक राजनीति भी रह चुके, बिजनेस और हॉलीवुड के कई ताकतवर लोगों के मतलब काफी ज्यादा नजदीकी हैं ये हैं। और यहाँ पर इनकी गर्लफ्रेंड की ये पिक्चर लगी हुई है। इसके साथ अगर हम देखें यहाँ पर, तो इस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और ट्रैफिकिंग के बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यानी कि ये एक ऐसा केस है जिसमें बहुत ही अमीर व्यक्तियों पर ऐसे आरोप लगे हैं जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो अब देखिए इस केस की शुरुआत कब होती। इस केस की शुरुआत होती है 2005 को, जब फ्लोरिडा में 14 साल की एक लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। सबसे पहले फ्लोरिडा में ये इनके जेफरी एप्स्टीन जो व्यक्ति, इनके खिलाफ केस दायर होता है। उस मां ने आरोप लगाया कि जेफरी एप्स्टीन के आलिशान घर में उसने मतलब उनकी बेटी को मसाज के बहाने उनको अपने इस घर में, या फिर अगर हम बात करें इस गेस्ट हाउस में बुलाया था, लेकिन वहां पहुंचने पर उस पर एक तरह से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला गया था कि उस व्यक्ति के साथ आप मतलब उसको शारीरिक संबंध बनाने हैं, और वो व्यक्ति एप्स्टीन ही था। इसके अलावा एप्स्टीन के खिलाफ पहली बार जो क्रिमिनल केस 2005 में दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस जो है उसने अपनी जांच की, यानी कि पूरी जांच की गई। तो इसमें 50 लड़कियां धीरे धीरे सामने आई जो, और उन्होंने भी ऐसे ही आरोप लगाए। कई महीनों की छानबीन के बाद पुलिस को जब ये पता चला कि एप्स्टीन के मैनहट्टन पास बीच के जो विला है, यानी कि विला एक बना हुआ है लिटिल सेंट जेम्स, जो प्राइवेट आइलैंड और हाई प्रोफाइल पार्टियां वहीं पर होती हैं, वहीं पर, और बहुत सारे नामचीन लोग यानी कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां उस पार्टी में शामिल होती हैं। एप्स्टीन प्राइवेट प्लेन लोलिता एक्सप्रेस जो है उससे कम उम्र की जो लड़कियों को वहां पर लाता है। यानी कि यहाँ पर एक प्राइवेट जेट की बात हो रही है, तो इसमें लड़कियों को वहां पर लाया जाता है और उन्हें पैसे गहनों का लालच देकर, उन्हें धमकी देकर मजबूर किया जाता है शारीरिक संबंध बनाने के लिए। इसके साथ इसी में जो जेफरी एप्स्टीन है, उनकी जो गर्लफ्रेंड है गिस्लीन मैक्सवेल, वो भी उनका साथ देती है। यानी कि इसमें धीरे धीरे बहुत सारे व्यक्तियों के नाम सामने आते हैं। इसके साथ ही एप्स्टीन का रसूख इतना ज्यादा था कि जांच शुरू होने के 3 साल बाद ही मतलब उसको जेल नहीं हुई थी। यानी कि 3 साल तक इसकी जांच चलती रही और उसको फिर भी इस अपराध के लिए जेल नहीं हुई थी। और जब 2008 में उसको सजा हुई तो फिर समझौता हुआ और उसमें सिर्फ 13 महीने के लिए उसको सजा दी गई, और विशेष रियायतों के साथ। यानी कि उसको खास एक तरह से उसका पूरी एक तरह से पूरी उन्हें फैसिलिटी दी गई जेल में भी, अगर जहां पर भी उन्हें सजा हुई थी। इसके बाद मतलब काफी ज्यादा आलोचना हुई और ये कहा गया कि अमीर होने के कारण उसे बचाया गया था।
इसके बाद 10 साल के बाद 2019 में वर्जीनिया गिफ्रे नाम की लड़की ने एप्स्टीन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। गिफ्रे ने कहा कि जब मैं 16 साल की थी तो डोनाल्ड ट्रंप के क्लब मारे लोगों में काम कर रही थी, तब उसने गिस्लेन मैक्सवेल से उसकी मुलाकात हुई, जो कि जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी। उसने मसाज थेरेपी का ऑफर दिया और एप्स्टीन के पास लेकर गई। इसके बाद उसे जो है एप्स्टीन अपने विला में लेकर गया। 3 साल तक उसका यौन शोषण होता रहा। तो ये जो गिफ्रे है उसने बताया है अपनी पूरी मतलब कहानी में। उन्होंने एक अपनी पुस्तक भी लिखी है, उसमें पूरा देखा गया, यानी कि उस पर फिर से आरोप लगता है 2019 में। इसके बाद 80 महिलाओं ने एप्स्टीन के खिलाफ शिकायत दर्ज की। दबाव बढ़ा तो 6 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि फिर 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन की मौत हो गई थी जेल में। हालांकि अभी जो कारण बताया जा रहा है वो है आत्महत्या, लेकिन इसके पीछे एक साजिश बताई जा रही है कि किसी बड़े व्यक्ति की साजिश थी, जो ये चाहता था कि उसका नाम किसी मतलब पूरी दुनिया के सामने ना आए कि वो इतना घिनौना काम कर रहा है। तो इसी वजह से एप्स्टीन की हत्या करवा दी गई। सीसीटीवी खराब थे, गार्ड जो लापरवाह थे, इसलिए आज भी साजिश के शक बने हुए हैं कि एक साजिश के तहत एप्स्टीन की हत्या कर दी गई थी। अब देखिए एप्स्टीन के आइलैंड में आखिर होता क्या था। जब अगर हम देखें पूरा मतलब इस पूरे केस में ये देखें जो भी जांच छानबीन हुई तो क्या पता चला। तो आइलैंड की पार्टियों में लड़कियों को यहाँ पर लाया जाता था, जिसमें कुछ की उम्र 12 से 15 साल की होती थी। मॉडलिंग, पढ़ाई, नौकरी या पैसे गहनों का लालच देकर एप्स्टीन के प्राइवेट जेट जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस, उसके जरिए वहां पर लाया जाता। एप्स्टीन लड़कियों का एक डेटाबेस रखता था पूरा, जो आसपास रहने वाली और आइलैंड पर भेजने लायक होती थी। ये एक चेन सिस्टम की तरह चलता था पूरा, जहां पर जो पीड़ित लड़कियां होती थी उनको नई लड़कियां लाने के लिए मजबूर किया जाता था। इसमें एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल भी उसका साथ देती थी और यही लड़कियों को लेकर आने में शामिल थी। पीड़ित लड़कियों के मुताबिक यहाँ पर बहुत सारे राजनेता, उद्योगपति, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, साइंटिस्ट, प्रोफेसर सभी आते थे यहाँ पर, जिनके साथ उन्हें शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। कई बार तो जबरन ग्रुप सेक्स भी वहीं पर होता था। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पूरी एक तरह से बहुत बड़ा घिनौना और आपराधिक काम किया जाता था। ये वहां की पिक्चर है जो उसके विले के बारे में, जहां पर लड़कियों को लाया जाता था। यहाँ पर आप पीड़िता जो है वर्जीनिया गिफ्रे, उसने अपनी जो किताब नोबडीज गर्ल उसमें अपनी पूरी कहानी लिखी है कि कैसे उसके साथ बेरहमी से रेप किया गया था। उस आदमी ने बार बार उसका गला घोंटा और प्रताड़ित तब तक करता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाती। तो ये पूरी अपनी कहानी इस पुस्तक में लिखती। इसके बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा अगर हम पूरी लिस्ट देखें तो एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर कौन कौन से व्यक्ति जाते थे। यहाँ पर आप सबसे शीर्ष पर देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है। इसके बाद बिल क्लिंटन जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके, लैरी समर्स वित्त सचिव, स्टीफन हॉकिंग एक साइंटिस्ट हैं, जो नोआम चोम्स्की प्रोफेसर, अमेरिका के अरबपति की यहाँ पर एलन मस्क की बात करें तो ये भी इसी लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा माइकल जैक्सन पॉप स्टार, कोर्टनी लव सिंगर, इसके साथ ही नाओमी कैंपबेल मॉडल, क्रिस टकर कॉमेडियन है, जो मार्ला मैपल्स ट्रंप की जो पहली पत्नी, इसके साथ टिफनी ट्रंप यानी कि ट्रंप की बेटी भी इसी पूरे काम में या फिर इसी पार्टी में शामिल थी। इसके अलावा रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, यूएस हेल्थ सेक्रेटरी, पूर्व राजकुमार एंड्रू, किंग चार्ल्स तृतीय के भाई, ये भी इसी में शामिल थे। अब देखिए इस नए खुलासे से ट्रंप को आखिर क्या नुकसान हो सकता है। अगर कोई ऐसा होता है यानी कि एप्स्टीन फाइल्स को पूरी तरह से यानी कि ऑल फाइल्स को अगर रिलीज कर दिया जाता है तो ट्रंप को इससे क्या नुकसान होगा। तो अमेरिका के जो सीनियर जर्नलिस्ट है आरोन ब्लैक, वो क्या कहते हैं कि ट्रंप के लिए राजनीतिक खतरा भी बन सकता है। एप्स्टीन फाइल्स के सामने आने से ट्रंप की मजबूत नेता वाली जो छवि है, उसकी जो एक तरह से करैक्टर बना हुआ है, उसको नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका की जनता पहले से ही मान रही है कि सरकार जो एप्स्टीन के मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। यानी कि अमेरिका की जो जनता है, वहां के जो सिटीजन है, वो ये चाहते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स को पूरी तरह से रिलीज कर दिया जाए। उसमें जो कुछ भी था, जो भी व्यक्ति उसमें शामिल है, सबके चेहरे सामने आ जाएं। इसके अलावा जॉर्ज टाउन लॉ के प्रोफेसर पॉल बटलर के अनुसार
एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे से ट्रंप और उनकी जो पार्टी है उसको नुकसान हो सकता है। हालांकि जस्टिस डिपार्टमेंट उनके बहुत से भरोसेमंद लोग बैठे जो एप्स्टीन फाइल्स में काट छांट यानी कि उसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि जिनके नाम सामने आने चाहिए उनके नाम को हटाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल बॉडी उन्हें छूट दे सकते हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी जो अमेरिका की जनता वो चुप रहने वालों में से नहीं है। आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं, ये है कॉन्डोम की पिक्चर है। इस पर आप ट्रंप की फोटो देख सकते हैं। तो ऐसे भी यानी कि कुछ ऐसी फोटोज लीक हुई हैं, ऐसी इमेजेस जो आपने पहले कभी नहीं देखी। यहाँ पर आप ये भी डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जो इस लड़की के साथ खड़े हैं, तो ये भी इनकी पिक्चर है। आप इसको भी अच्छे से यानी कि यहाँ पर देख सकते हो। और ये है जेफरी एप्स्टीन, जिनका ये पूरा मामला, जिन पर पूरा ये केस बना हुआ है। हालांकि इनकी जो मृत्यु अभी भी रहस्य बनी हुई है कि इनकी मृत्यु आखिर कैसे हुई और किसके द्वारा करवाई गई। इसके बाद अब देखिए, क्या एप्स्टीन फाइल्स की पूरी सच्चाई अभी भी छिपी हुई है? अगर हम देखें तो देखिए, मीडिया और जो पीड़ित महिलाएं उन्होंने डिमांड की है कि एप्स्टीन फाइल्स को सबके सामने लाया जाए। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये चीज कही है कि जल्द ही एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करेंगे। दरअसल एप्स्टीन केस में कई ताकतवर अमीर लोगों के नाम शामिल हैं, जिस वजह से इसके डॉक्यूमेंट्स जो है लंबे समय तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि 2019, 2024 और जनवरी 2025 की बात करें तो उसमें कुछ फाइल्स, हालांकि पूरी तरह से नहीं, सिर्फ कुछ फाइल्स जो है वो जारी की गई हैं। फिलहाल अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी एप्स्टीन के ठिकाने से मिले हजारों डॉक्यूमेंट्स, ईमेल और 95,000 से ज्यादा जो तस्वीरें हैं उनकी जांच कर रही हैं। कमेटी के मुताबिक आगे और तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। इसके अलावा अभी क्या क्या चीज, पूरी क्लाइंट लिस्ट अभी तक नहीं आई है, यानी कि क्लाइंट लिस्ट अभी कुछ लिस्ट ही जारी की गई। इसके अलावा वीडियो और सर्विलेंस रिकॉर्ड अभी तक सामने आए। एप्स्टीन की जेल में मौत से जुड़े जितने भी रिकॉर्ड है वो सामने आए। खुफिया एजेंसियों की भूमिका क्या है इसमें, तो ये अभी चीजें सिर्फ पता चली हैं। इसके अलावा वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर जोनाथन एंटन के मुताबिक ऐसी सभी फाइल्स को पब्लिक करने से बहुत सारी जो प्राइवेट जानकारी भी सामने आ सकती जो कि पब्लिक में शेयर करने के लिए ठीक नहीं है। हालांकि नए कानून में ये भी कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल उन रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं जो पूरी जनता के सामने नहीं लाए जा सकते। ठीक है, तो अब देखिए, इस मामले में भारत का कोई कनेक्शन है? क्या भारत का इस पूरी एप्स्टीन फाइल्स के साथ कोई लेना देना है या फिर नहीं? अब देखिए, द हिंदू की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नवंबर 2025 में जो एप्स्टीन रिलीज की गई थी उसमें जितने भी पुराने ईमेल्स और कैलेंडर में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी, उनका नाम सामने आया है कि वो भी उनके विला में जाते थे, एप्स्टीन के विला में। 19 सितंबर 2014 को एप्स्टीन ने व्हाइट हाउस की लीगल एडवाइजर कैथरीन रूमलर को एक ईमेल भेजा था। तब जो पुरी थे, ये जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वो यूएन में एम्बेसडर थे और क्लाइमेट समिट के लिए न्यूयॉर्क में वहां पर मौजूद थे। एप्स्टीन ने ईमेल में क्या लिखा कि न्यूयॉर्क में इस हफ्ते कौन कौन आ रहा है, मैं उनसे मिलने या कोई इवेंट करने का सोच रहा हूं। हरदीप पुरी का नाम भी उसी लिस्ट में था। मेल में आखिर में ये लिखा था कि गर्ल्स सावधान, मैं अपनी पुरानी बुरी आदत फिर दोहराऊंगा। रिपोर्ट के रिलीज होने के बाद कांग्रेस ने पुरी से भी जवाब मांगा है। इसी बात पर बीजेपी आईटी सेल के मुखिया जो हैं उन्होंने कहा है कि एप्स्टीन बस ये बता रहा था कि दुनिया भर के बड़े लोग जो हैं वो न्यूयॉर्क में हैं, उसका पुरी से कोई भी डायरेक्ट या फिर सीधा संबंध नहीं है। इस मेल के जरिए हालांकि साफ साफ पता चलता है कि वो वहां पर जो है एक तरह से पता करना चाहते थे कि उस पूरी लिस्ट में, यानी कि उस पूरे पार्टी में कौन कौन शामिल है। अब देखिए दोस्तों, एप्स्टीन मर चुका है लेकिन एप्स्टीन केस जो है वो अभी तक जिंदा है, यानी कि इस पर अभी तक सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। जो दिखाया गया है वो सच नहीं है, सच का छोटा सा एक हिस्सा है। सवाल ये नहीं कि नाम आए या ना आए, सवाल ये है कि अब कौन है जो अभी भी बचाया जा रहा है इस केस से। अगर आपको लगता है कि ये केस खत्म नहीं हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्या कभी पूरी सच्चाई सामने आएगी या फिर नहीं? क्या अमीर व्यक्तियों के सामने सच्चाई छिप सकती है? क्या पैसे के सामने सच्चाई को दबाया जा सकता है? आपकी इसके बारे में क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और ऐसे एक इंटरेस्टिंग सी टॉपिक के साथ, किसी ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।